बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एनटीएस नेट और एनटीएस गेट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एनटीएस। सर्च करने के बाद आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और इसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कहता है ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद कहता है ऑल रिजल्ट, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि एनटीएस की तरफ से जितने भी जॉब्स और एडमिशन के लिए टेस्ट अनाउंस किए गए वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, गेट जनरल 4 और इसके बाद है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट और नेट 6 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डिटेल के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है साइन अप वाले खाने में यहाँ पर सीएनएससी वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद कन्फर्म सीएनएससी वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर को दोबारा लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपने जिस टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के अप्लाई करने का एक ही तरीक़ेकार है। ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये होगा आप ग्रेजुएट इसमें बैचलर प्रोग्राम के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपने एमफिल में एडमिशन लेना है तो एमफिल एडमिशन के लिए आपने गेट को टेस्ट देना है। इसके बाद अगर आपने एफएससी के बाद किसी भी बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो फिर आपने नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हैं। जो भी कैटेगरी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप अपने टेस्ट को चूज़ करना है। मैं यहाँ पर गेट टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाला खाने में लिखें। इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर दें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है लॉगिन आपने करना है। लॉगिन करने के लिए आपने टेस्ट को सिलेक्ट करना है। सीएनएससी वाले खाने में शनाख्ती का नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद आप इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई, इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिज़ायर टेस्ट सिटी। यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिज़ायर पेपर टाइप। आपने अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक अपनी पेपर के टाइप सेलेक्ट करनी है। बिजनेस है, एजुकेशन है, फिजिकल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ये कैटेगरी मैं आपको इसमें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो आपने उसी के मुताबिक अपनी कैटेगरी को चेक करके उसके मुताबिक अपने सिलेक्ट करना। पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। अगर आप बिजनेस एजुकेशन सेलेक्ट करने हैं और आप बैचलर प्रोग्राम इन सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, फिर आप बिजनेस एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंस ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग है, पब्लिक है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो बैचलर प्रोग्राम है इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आपने अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स शो होते हैं वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद सोशल साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप इनको चेक करें। चेक करने के बाद अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करें। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी के लिए वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज के लिए वो भी यहाँ पर आप इनको चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है। इसके बाद फिजिकल साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है फिर आपने फिजिकल साइंसेज को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि मदरसा एजुकेशन, अगर आपने मदरसा में से ये आपने क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, फिर अपनी ग्रेजुएशन के मुताबिक ही आपने यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कहता है नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सीएनएससी वाले खाने में आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है
ईमेल एड्रेस, ईमेल वाला खाना में अपनी जीमेल को यहाँ पर लिखें। इसके बाद प्रोविंस आपने यहाँ पर अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल लोधरा है, मैं लोधरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल सिटी मुकम्मल यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका पोस्टल सिटी है यहाँ पर आपने इस तरह से अपनी तहसील का नाम लिखना है। जो भी आपके पास तहसील का नाम है वो आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके CNC पर लिखा हुआ है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। ये आपने मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त ये ख्याल करना है कि आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं आर यू डिसेबल, क्या आप माजूर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर माजूर नहीं है नो पर क्लिक करें। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ वाले खाने में अपनी पिक्चर को अपलोड करें। पिक्चर का साइज़ आप यहाँ पर कहता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंच होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है और हार्ड फॉर्म में यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर कहता है NTS विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप थ्रू कोरियर और पोस्टर। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो कोरियर के थ्रू नहीं आएगी, बल्कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप वो NTS की वेबसाइट पर ही अपलोड होगी। आपने यहीं से डाउनलोड करना है और जाकर अपना एग्जाम देना है। इसके बाद ये कहता है आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, हैंड रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट नहीं करने, ना ही डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो यहाँ पर चालान शो हो रहे हैं। चालान को आपने अपने वन बिल इनवाइस को नोट करना है और इसको आपने वन बिल लिंक के थ्रू किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। जैज़ का, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपको पे करना नहीं आ रहा, उसका पे करने के लिए आसान तरीक़ेकार है, वो इजी पैसे के थ्रू मैंने वीडियो बनाकर एक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देखकर आसानी के साथ अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं और अपनी टेस्ट को दे सकते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये तरीक़ाकार बताया कि आप किस तरह से गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नेट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। नेट के लिए भी आपने सेम इसी तरह से यहाँ पर कहता है आपने पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए अपना CNC लिखेंगे, इसके बाद कन्फर्म CNC यहाँ पर लिखें। इसके बाद पहले आपने अगर गेट सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने नेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करना है, उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड लिखें। इसके बाद साइन अप करें। इसके बाद फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने नेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद CNC लिखें और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर अपनी डिपॉजिट ID चेक करें। डिज़ायर टेस्ट सिटी, जो आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करें। जो भी आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने ग्रुप सेलेक्ट किया था FSC में वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें, फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें, CNC वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना रिलीजन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ये कहते हैं ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद पोस्टल सिटी, यहाँ पर आपने पोस्टल सिटी यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका पोस्टल सिटी है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखें। फ़ोन नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर आपने ये ख्याल करना है कि आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबल, अगर डिसेबल हैं तो यस पर क्लिक कर दें, डिसेबल नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपलोड फोटो वाले खाने में अपनी पिक्चर को अपलोड करें। पिक्चर अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि मोबाइल फ़ोन टेस्ट सेंटर में अलाउ नहीं होगा। इसके बाद NTS की तरफ से आपको कोई भी रोल नंबर स्लिप बाय हैंड या आपको पोस्टल के ज़रिए से या कोरियर के थ्रू आपको नहीं भेजी जाएगी। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो NTS की वेबसाइट पर ही अपलोड होगी। आपने यहीं से ही डाउनलोड करके अपने टेस्ट देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इसके लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 2 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है, हार्ड फॉर्म में या किसी भी आपने कोरियर के थ्रू आपने एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भेजना। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपके सामने यहाँ पर चालान शो हो रहा है, एक कैंडिडेट कापी है, इसके बाद बैंक कापी है। आपने यहाँ से इनवाइस को नोट करना है। इनवाइस को नोट करने के बाद आप इसको किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन या जैज़ के इजी पैसा के थ्रू वन पे लिंक के थ्रू आप पे। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से गेट और नेट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें
आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक